रिव्यू पार्ट 1 इस पॉइंट पर ख़त्म हुआ था कि लापता लेडीज़ की कहानी अब 2 ट्रैक्स पर चलेगी। फूल क्योंकि स्टेशन पर गुम गई थी, तो अब फूल का नया ठिकाना है स्टेशन, जहां पहले तो वो कुछ दिन छोटू के कोठरी नुमा कमरे में रहती है और उसके दौरान छोटू फूल और मंजू माई के बीच पीआर करता है ताकि फूल को मंजू माई के ढाबे पर कोई काम मिल जाए, और ये पीआर कामयाब भी हो जाती है। शुरू में मंजू माई काफ़ी पुश करती है, मगर फिर शायद फूल की इनोसेंस और कुकिंग स्किल्स से इंस्पायर होकर मंजू माई का दिल नरम पड़ जाता है। शायद तरस आ जाता है या कुछ प्यार भी। तरस यानी सिंपैथी और प्यार दोनों ही मुश्किल इमोशंस हैं और दोनों को डिस्टिंक्ट करना काफ़ी मुश्किल काम है। सिंपैथी और लव का ये क्रिटिकल एनालिसिस फिलहाल साइड पर रखते हैं और आगे देखते हैं क्या होता है। आगे हमको जाना है फिल्म के दूसरे ट्रैक पर, जो है जिया की कहानी। मगर उससे पहले हम मंजू माई के कैरेक्टर को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। वैसे तो फूल कुमारी को जितनी सिंसियर मोहब्बत और तवज्जो स्टेशन पर मिली, ऐसे रियल लाइफ में बहुत कम होता है, और इतनी वार्मथ घर से बाहर अकेले इंसान को मुश्किल से ही मिलती है। मगर फिल्मों में और हर फिल्म में ऐसा कुछ जरूर होता है जिससे पता चल जाता है कि ये फिल्म है, रियल लाइफ नहीं है। इसीलिए तो लोग फिल्में देखते हैं ताकि रियल लाइफ को कुछ देर के लिए भूल जाए। अरे कहाँ चली गई थी? अरे बोली कि तो कही थी कि मंदिर जा रहे हैं, कीर्तन में ही बैठे थे। फिल्म के राइटर और डायरेक्टर की मजबूरी भी समझ में आती है कि नेगेटिव और पॉजिटिव के बैलेंस को इस तरह से प्रेजेंट किया जाए कि पॉजिटिव ज़्यादा नजर आए और डोमिनेटिंग भी हो। इस फिल्म में ट्रेजेडी को भी लाइट कॉमेडी के साथ जब मिक्स किया गया तो ट्रेजेडी ऐसे लगने लगी जैसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो। मंजू माई कौन थी, कहां से आई थी, ये फिल्म की कहानी के लिए ज़रूरी नहीं था, मगर मंजू माई की सेल्फ एम्पावरमेंट के पीछे एक छोटी मगर स्ट्रॉन्ग और ट्रेजिडिक कहानी थी जिसने मंजू माई को आज़ाद और मजबूत बना दिया था। मंजू माई के पास पैगाम था जो उसने फूल को भी दिया, औरत की एम्पावरमेंट का और ट्रेडिशंस को तोड़ने का। मंजू माई का जो मैसेज फूल के लिए था वही जिया की कहानी है। जी हाँ, वही जिया जिसको फूल का हस्बैंड यानी दीपक कुमार गलती से अपने घर ले आया। अब ले तो आया और सारे गांव को और दीपक के घर वालों को भी पता लग गया कि जिया किसी और की दुल्हन है। इधर जिया के हस्बैंड यानी असली हस्बैंड ने थाने में रिपोर्ट भी कर दी, मगर जिया तो यहाँ ऐसे रहने लगी जैसे इसी घर में ब्याह के आई हो। उसने दीपक की भाभी से भी दोस्ती कर ली, जो कि बहुत ही डोमेस्टिकेटेड लड़की है। इतनी सहमी हुई और ट्रेडिशन में कैद कि वो अपने शोहर का नाम तक नहीं लेती। दीपक की भाभी के बच्चे से भी जिया प्यार करने लगी और साथ साथ चुपके चुपके उसने अपनी स्कीम भी चलानी शुरू कर दी। शुरू में ऐसे ही लगता था कि जैसे जिया कोई बहुत पुरस्कार लड़की है जो कोई बहुत बड़ा प्लान बना रही है, मगर दीपक को और उसके घर वालों को बिल्कुल शक नहीं था और दीपक पूरी कोशिश कर रहा था कि अपनी फूल कुमारी को भी ढूंढ ले और जिया को भी हिफाजत से अपने शोहर के पास या किसी महफूज ठिकाने पर पहुंचा दे। नाम पुष्पा रानी। घर का जो नंबर लिखवाई हो तो कोई सत्यदेव दर्जी के नाम पर है। अपने घर का नंबर गलत याद कर लिया क्या? दरोगा और डॉक्टर से कुछ छिपाते नहीं। किसी को भी शक नहीं था, मगर शक होता है फिल्म के बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को, जो है लोकल थाने का इंस्पेक्टर, जिसका फिल्म में बहुत पॉजिटिव और कॉमेडी रोल है। डीप ह्यूमन इमोशंस में कॉमेडी को प्रोवोक करने वाला ये कैरेक्टर है पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर श्याम मनोहर।